हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है मेन्यू प्लानिंग इन केटरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। केटरिंग ऑर्गेनाइजेशंस को हिंदी में हम खाद्य प्रबंधन संस्थान कहते हैं। और मेन्यू प्लानिंग को जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि मेन्यू किसे कहते हैं। अ मेन्यू इज़ अ प्रेजेंटेशन ऑफ डिटेल लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट आर सर्व्ड इन रेस्टोरेंट्स और होटल्स। किसी भी रेस्टोरेंट या होटल में सर्व की जाने वाली फूड आइटम्स की लिस्ट की प्रेजेंटेशन को हम मेन्यू कहते हैं। यानी अगर किसी भी खाद्य प्रबंधन संस्थान में तय की जाने वाली भोजन की सूची को हम मेन्यू प्लानिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉइंट टू बी कंसीडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग अ मेन्यू। किन बातों का ध्यान रखा जाए जब मेन्यू प्रिपेयर किया जाए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मेन्यू कौन प्रिपेयर करता है। मेन्यू किसी भी खाद्य प्रबंधन संस्थान का मैनेजर, मैनेजमेंट कमेटी और शेफ डिसाइड करते हैं कि मेन्यू में क्या रखा जाएगा। और वो किन बातों का ध्यान रखते हैं? उस खाद्य प्रबंधन संस्थान का बजट, कि वहाँ कितना बजट है उनका, उनके पास कितने इक्विपमेंट्स हैं, वहाँ का लेआउट और मैन पावर। मैन पावर सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आपने अगर मेन्यू में बहुत सारी डिशेस रख दी, लाइक 50 टाइप्स ऑफ आपने डिशेस रख दी और आपके पास मैन पावर उतना नहीं है, तो आगे चल के ये दिक्कत बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेन्यूज़। मेन्यू कई प्रकार के होते हैं, जैसे अला कार्ट, टेबल डॉट, कॉम्बिनेशन मेन्यू, ओकेजनल मेन्यू, सिंगल यूज मेन्यू, ड्यूजोर मेन्यू और साइक्लिक मेन्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे टेबल डॉट मेन्यू। टेबल डॉट का अर्थ होता है टेबल ऑफ द होस्ट। यह एक सेट मेन्यू के नाम से जाना जाता है। इस मेन्यू में सभी डिश पूर्व निर्धारित होती हैं। इस मेन्यू में कंप्लीट मील सर्व किया जाता है। यहाँ डिशेस में बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती हैं। इस तरह के मेन्यू ज़्यादातर पॉपुलर फूड आइटम्स को शामिल करते हैं और फूड की क्वालिटी मेंटेन रखने की पूरी एश्योरेंस दी जाती है इसमें। इस मेन्यू में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों तरह की डिशेस ऑफर की जाती हैं। सबसे बड़ी बात, ये फिक्स प्राइस मेन्यू होते हैं। इनमें पैकेजेस ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि आप सामने पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि अगर आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और होटल ने आपको मेन्यू दिखाया है, तो फर्स्ट कोर्स में, कि यानी जब आपके गेस्ट आएंगे तो फर्स्ट कोर्स में, स्टार्टर्स में आप क्या चूज़ करना चाहेंगे। पैकेजेस का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ अलग अलग पैकेजेस होते हैं, लाइक 700 का पैकेज, 800 का पैकेज, 1000 का पैकेज। कि 700 का पैकेज है तो स्टार्टर्स 2 तरीके के हो सकते हैं, 900 के पैकेज में 3 तरह के स्टार्टर्स हो सकते हैं और 1000 के पैकेज में 4 तरीके के स्टार्टर्स भी ऑफर किए जाते हैं। इसी तरह मेन कोर्स की डिशेस भी पैकेजेस के प्राइस पे डिपेंड करती हैं कि आपने कितने का पैकेज लिया है। इस मेन्यू में जहां हम इसे फिक्स प्राइस कह रहे हैं, वहीं फिक्स प्राइस होने के साथ साथ इसमें अनलिमिटेड फूड ऑफर किया जाता है। मतलब देखिए, आप सामने बफे लगा हुआ है, आपका जो भी गेस्ट है वो जितना चाहे उतना पेट भर के खा सकता है। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि आप अपनी प्लेट में सिर्फ इतना ही सर्व करेंगे। इस मेन्यू की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ भोजन की मिनिमम वेस्टेज के चांसेस होते हैं, क्योंकि बफेट में गेस्ट अपनी भूख के, अपने टेस्ट के प्रेफरेंस को देते हुए अपनी प्लेट में उतना ही सर्व करते हैं जितना उन्हें खाना होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इला कार्ट मेन्यू की। इला कार्ट, यह शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है अकॉर्डिंग टू द कार्ट और कस्टमर ऑर्डर। यह एक चॉइस मेन्यू होता है जिसमें कस्टमर को सीक्वेंस से सारी डिशेस दिखा दी जाती हैं, जैसे फ्रॉम स्टार्टर्स टू
डेजर्ट। हम इसे चॉइस मेन्यू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हर एक कैटेगरी में आपको बहुत सारी चॉइसेस मिल जाती हैं। इस मेन्यू की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसमें सारे डिशेस में बहुत सारी आपको वैरायटीज़ मिलेंगी और हर एक फूड आइटम्स के आगे पैसे लिखे होते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि हर एक फूड आइटम के आगे पैसे लिखे हुए हैं। यहाँ कस्टमर अपनी भूख के हिसाब से, अपने मूड, टेस्ट, अपनी पॉकेट के हिसाब से अपनी डिश चूज कर सकता है। इस मेन्यू में हर डिश के नीचे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी दिया होता है कि उस डिश में कौन कौन से फूड आइटम्स का प्रयोग किया गया है। अ ला कार्ट मेन्यू में डिश को ऑर्डर देने के बाद ही प्रिपेयर करना शुरू किया जाता है, जिससे कस्टमर को बिल्कुल फ्रेश फूड सर्व किया जा सके। इस मेन्यू में डिशेस टेबल डॉट मेन्यू की अपेक्षा अधिक एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन इसमें एक्सपेंसिव होने के साथ साथ इसमें हाई कॉस्ट सीजनल फूड्स को भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन मेन्यू। कॉम्बिनेशन मेन्यू को हम कॉम्बोज के नाम से भी जानते हैं। यह टेबल डॉट मेन्यू से भी हम कह सकते हैं कि बना है। इस मेन्यू में स्टार्टर्स और बेवरेजेस में तो आपको चॉइसेस मिल जाएंगी, पर मेन कोर्स में इसमें चॉइसेस नहीं होती हैं। कॉम्बोज का मतलब यहाँ पर ये है कि 2-3 डिशेस एक साथ ही इसमें सर्व की जाएंगी और उनके एक साथ ही पैसे ले लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, पिज़्ज़ा के साथ कोल्ड ड्रिंक और फ्रेंच फ्राइज़ आपको मिल जाएगा, या बर्गर के साथ आपको फ्रेंच फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक होगी, लेकिन आपको इसके पूरे पैसे देने होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ओकेजनल मेन्यू की। ओकेजन यानी कि कोई उत्सव हो, कोई विशेष कार्यक्रम हो, इस तरह के मेन्यू किसी भी विशेष कार्यक्रम के लिए बनाए जाते हैं, जैसे शादी, रिसेप्शन, बर्थडे, फेस्टिवल्स आदि। ये मेन्यू ग्राहक की मांग के अनुसार भोजन प्रबंधक द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा, खासकर इंडिया में अलग अलग ओकेजन्स पे होटल्स की तरफ से मेन्यूज़ पेपर में भी छापे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम करवा चौथ की बात करें तो करवा चौथ पे, होली पे, दिवाली पे स्पेशल मेन्यूज़ ऑफर किए जाते हैं। इस तरह के मेन्यू को हम ओकेजनल मेन्यू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंगल यूज़ मेन्यू। इस मेन्यू का निर्धारण ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। जैसे किसी डांस पार्टी के लिए, किसी स्पेशल कॉकटेल पार्टी के लिए। आजकल आपने देखा होगा शादी से पहले दिन कॉकटेल पार्टीज़ ऑर्गेनाइज की जाती हैं, तो इनमें कॉकटेल्स के साथ स्नैक्स भी सर्व किए जाते हैं। ये मेन्यू सिर्फ स्पेशल फंक्शंस में ही यूज़ किए जाते हैं और ये दोबारा रिपीट नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्यू जॉर मेन्यू। यह शब्द ड्यू जॉर फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है मेन्यू ऑफ द डे। इस मेन्यू में अ ला कार्ट और टेबल डॉट दोनों ऑफर किए जाते हैं। इस तरह के मेन्यू छोटे भोजन प्रबंधनों में ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, जैसे फूड कैफ़े, कॉफ़ी शॉप, या इंडिया में हम कहें ढाबा आदि में ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ डिशेस रोज़ाना ब्लैक बोर्ड पर लिख दी जाती हैं कि आज क्या स्पेशल वहाँ सर्व किया जाएगा। लास्ट है हमारा साइक्लिक मेन्यू। इस तरह के मेन्यू एक निश्चित समय के लिए निर्धारित किए जाते हैं। साइक्लिक को हम साइकिल से भी समझ सकते हैं, जैसे साइकिल का पहिया घूमता है, रोटेट होता है, इसी तरह ये मेन्यू भी रिपीट होता है। कैसे रिपीट होता है? ये मेन्यू एक हफ्ते, 15 दिन या 1 महीने की निश्चित अवधि के लिए बनाए जाते हैं
और जैसे ही ये निश्चित अवधि समाप्त हो जाती है इन्हें दोबारा रिपीट कर दिया जाता है। ये जो मेन्यू होता है ये ज़्यादातर हॉस्टल और हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है। इस मेन्यू में जैसे ब्रेकफास्ट में आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि मंडे में अगर बॉइल्ड एग सैंडविचेस और साथ में जूस, टी या कॉफ़ी सर्व किया गया है तो अगले हफ्ते तक यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे तक ये रिपीट नहीं किया जाता, ये अगले मंडे ही रिपीट किया जाएगा। जैसे ट्यूसडे में अगर पोहा सर्व किया गया है तो बाकी के दिनों में पोहा नहीं सर्व किया जाएगा, वो अगले ट्यूसडे में ही रिपीट किया जाएगा अगर ये वीकली प्लान बनाया गया है तो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।